जिन शब्दों को आप बोर्ड पर देख रहे हैं यह सीधा सीधा आपकी परीक्षा से कनेक्ट करने वाले सवालों पर आधारित है। आप यूपीएसआई की परीक्षा में, यूपी पुलिस की परीक्षा में और रेलवे की सभी परीक्षाओं में, जो भी परीक्षाएं आपको आगे टारगेट करनी है, उन सभी में इस रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जरूर देखते हैं। सवाल में शब्द होते हैं कि एक चोर होता है जो कुछ दूरी पर किसी कोने पर शहर के खड़ा हुआ है। पीछे से कोई एक पुलिस वाला है जो कि उस चोर को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको पकड़ना चाहता है, उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन उसे डाउट होता है, पता नहीं चोर ने चोरी किया है कि नहीं किया है। जैसे उसे इस बात की जानकारी क्लियर होती है कि वह चोर चोरी कर रहा है, वह दौड़कर उसके पीछा करना चाहता है और उसी समय चोर भागना चाहता है। ऐसी स्थिति में क्या चोर पकड़ा जाएगा, ये सवाल बनता है। और पकड़ा भी जाएगा तो पुलिस वाले को उसे पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये पूछेगा। या तो पूछ सकता है कि पुलिस वाले ने चोर को पकड़ने के लिए कुल कितनी दूरी तय करी, ये भी पूछ सकता है। एक स्थिति होती है जहां पर आपने दौड़कर पीछा किया और किसी को पकड़ा। केवल चोर पुलिस पर नहीं, दो बसें हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर स्थित है। एक बस आगे जा रही है, पीछे से कोई बस जाए और उसका पीछा करे, पीछा करके उस बस को क्रॉस करे। ऐसा ही रेलगाड़ियों में भी होता है। जब रेलगाड़ी के सवाल होते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि पटरियों पर एक रेलगाड़ी जा रही है, पीछे से आपकी एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी आई और उसको थोड़ा समय से मतलब कुछ समय लेकर के उसको जल्दी से पार कर गई। ये होता है जब समान दिशा में ऐसी यात्राएं की जाती हैं, ऐसी दूरियां तय की जाती हैं। कभी कभी होता है कि हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, हम यहाँ होते हैं, आप यहाँ होते हैं, हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और तय करते हैं दोनों चलें, दोनों जल्दी से मिले, एक दूसरे को मिले और मिले मतलब अपने एक समय को निर्धारित करें। हमारे घर से हमारे दोनों के मिलने के बीच के समय की बात की जाती है, हमारे द्वारा तय की गई दूरियों की बात की जाती है। यह पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड अर्थात सापेक्ष चाल पर आधारित होता है। जहां पर आज शब्दों को देख पा रहे हैं, परीक्षाओं को कनेक्ट कर पा रहे हैं, इन परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अप्रोच क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। रिलेटिव स्पीड के दो एग्जांपल्स मैंने प्रेजेंट किए। एक चोर आप देख रहे हैं, एक पुलिस वाला देख रहे हैं। चोर क्या करा है, चोरी किया और एक स्पीड से, एक सर्टेन इसकी स्पीड होगी, इस दिशा में देखिए भगना शुरू करेगा। पुलिस वाला भी इसी तरह से, क्योंकि पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि चोर को पकड़ना, चोर को पकड़ करके सलाखों के पीछे ले जाना, तो अभी क्या करेगा, इस गति से उस चोर का पीछा करेगा। ऑलरेडी दोनों के बीच की एक दूरी थी, मतलब यह एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है पुलिस वाले को। अगर वह दूरी ना होती तो आराम से वह चोर को पकड़ लेता, क्योंकि वह बगल में ही खड़ा होता। बट यह दूरी थी, इस वजह से चोर पुलिस को एफर्ट करना पड़ा और चोर को पकड़ने का प्रयास किया। इस सिचुएशन को समान दिशा की रिलेटिव स्पीड कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इन सेम डायरेक्शन। जब बात होती है इन सेम डायरेक्शन की, अर्थात हम एक ही दिशा में दौड़ते हैं दोनों लोग और हम किसी का पीछा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं उसको तभी पकड़ पाऊंगा जब मेरी गति उसकी गति से ज्यादा होगी। किसी भी हालत में अगर हमारी गतियां समान हैं, मैं जितनी स्पीड से चल रहा हूं उतनी स्पीड से आप भी चल रहे हो, अगर यहाँ पर चोर और पुलिस कंपेयर कर रहे हैं, तो जो दूरी है वो मेंटेन रहेगी, कभी भी दूरी क्रॉस नहीं हो सकती है। दूरी तभी यहां पर क्रॉस हो सकती है जब किसी भी हालत में S2 की स्पीड S1 से बड़ी हो, अर्थात अगर पुलिस वाला तेज गति से दौड़ेगा तभी जाकर के वह चोर को पकड़ पाएगा और कभी ना कभी जरूर पकड़ लेगा। समान गति होने पर दूरी मेंटेन रहेगी। अगर किसी मतलब कोई कारण ऐसा बन गया कि पुलिस वाला ही कमजोर हो गया, नहीं दौड़ पाया, उसकी स्पीड कम थी, तो वह और दूर होता चला जाएगा, धीरे धीरे चोर बहुत आगे निकल जाएगा और पुलिस वाला उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ने की एक ही स्थिति मैंने बताई, S2 ग्रेटर हो S1 से। देखिए दो चीजें होती हैं। पकड़ने में जो लगा समय है, अगर उसको हमको फाइंड करना होता है, पकड़ने में जैसे कुछ दूर के बाद ऐसी स्थिति आए कि चोर यहां पहुंचे और पुलिस वाला भी वहीं पहुंचे। एक बात हमने और नोटिस किया होगा कि दोनों अगर एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं, जिस समय चोर दौड़ना शुरू करता उसी समय पुलिस वाला भी दौड़ना शुरू करता है, तो जब वो पकड़ा जाएगा उस दौरान दोनों के द्वारा तय किए गए समय, दूरियां नहीं, तय किए गए समय या यूज किया गया समय सेम रहेगा। अगर घड़ी में 7 बज रहा था जब चोर भगना शुरू किया और उसी समय 7 बज रहा था जब पुलिस वाला दौड़कर पीछा करना शुरू किया, तो निश्चित तौर पर अगर 7:20 पर चोर पकड़ा जाएगा तो 20 मिनट की दूरी चोर ने भी तय करी है और 20 मिनट की दूरी पुलिस वाले ने भी तय करी है। बस उसमें कारण क्या है कि चोर की स्पीड कम थी, पुलिस की स्पीड ज्यादा थी, तो उतने ही समय में पुलिस वाले ने ज्यादा दूरी तय किया और चोर को पकड़ लिया। यही स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में जब बात करी जाती है समय की, तो समय में देखा जाता है कि इनके बीच की दूरी क्या थी। हम यहाँ पर डिस्टेंस लिखते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, क्यों पकड़ा गया, क्योंकि इस पुलिस वाले की चाल ज्यादा है, चोर की चाल कम है। जो S2 डिफरेंस S1 बनेगा, जो चालों का जो अंतर होगा, ये जो चालों का अंतर है वही कारण बन जाएगा ये चोर को पकड़ने में जो पुलिस को हेल्प करेगा। तो चालों का अंतर हमने लिख दिया S1 डिफरेंस S2, ये हो गया चालों का अंतर। इसको आप लोग पॉइंट कर सकते हैं। चालों के अंतर से
चालों के अंतर से हम उनके बीच की दूरी को जब भाग करते हैं तो जाकर के समय निर्धारित हो पाता है। दूसरी बात यहां पर आई, जैसे हमारा घर आपके घर से इतनी दूरी पर है और ये हम लोग एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। मिलने के लिए अगर हम अपनी गतियों को ऐसे फिक्स रखें, जैसे हम S1 में हैं, आप S2 में हैं, मैं अपने घर बैठा रहूं, आप आओ तब भी आप मुझसे मिल पाओगे, आप अपने घर बैठे रहो, मैं भी आपकी तरफ बढ़ूं तब भी मैं आपको मिल पाऊंगा। लेकिन हमने अगर सोचा कि हमें जल्दी मिलना है तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया तुम मेरी तरफ बढ़ो, मुझसे भी आपने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी तरफ बढ़ूं। एक समय आएगा जब हम दोनों एक दूसरे को मिल पाएंगे और जल्दी मिल पाएंगे। एक बात दिमाग में रखिए, ये गाड़ी है, ठीक है, ये ऐसे भग रही है, मैं ऐसे पीछा कर रहा हूं समान दिशा में, निश्चित तौर पर ये मुझसे भगने का प्रयास कर रहा है। जीवन के साथ भी ऐसा होता है, जिस चीज को आप पाना चाहो, ठीक है, आप कुछ भी सोच लो जीवन का, ठीक है, वो आपका गोल हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है, कोई आपने ऐसे मतलब गाड़ियों की स्पीड की बात किया जा सकता है, दूरियों की बात किया जा सकता है। आप अगर किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, ये भी सोच लीजिएगा, अगर वो आपसे पीछा छुड़ा रहा है, छुड़ा रही है, तो भी आप उसके पीछे अगर चल रहे हैं, समझिएगा, तो आप उससे अगर पीछे चल रहे हैं, उसको दौड़कर पकड़ना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो आपको अपनी इफर्ट को, अपनी शिद्दत को, अपने कमिटमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बराबर ही करेंगे, उससे कमजोर रहेंगे तो किसी भी हालत में नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दूरी हमारे बीच बन चुकी है। हम उसको अगर पाना चाहते हैं तो हम उससे ज्यादा गति चलाएं, उससे ज्यादा इफर्ट करें, तब हम उसको कभी ना कभी पकड़ पाएंगे। दूसरी तरफ हम भी पीछा छुड़ाना चाहते, वो भी पीछा छुड़ाना चाहते, बड़ी तेजी के साथ हम एक दूसरे को पार कर जाएंगे, क्योंकि हम दोनों की स्पीड एक जैसी हो गई, हम दोनों का नेचर एक जैसा हो गया, क्योंकि हम विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। हम भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहते, आप भी पीछा छुड़ाना चाहते, जल्दी से पीछा हट जाएगा, हम लोग का पीछा हो जाएगा खत्म, एक दूसरे के बीच की दूरी खत्म, ये स्थिति होगी। यहां पर जब भी हम कहेंगे एक दूसरे से मिलने का समय, यहां भी बात अगर समय की होगी तो दूरी तो कंसीडर करी जाएगी जो डी होगी, लेकिन यहां पर दोनों की चालें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो चालों के लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं S1 + S2। ये कंडीशन होती है, समझ रहे हैं, ये कंडीशन होती है। हमें ऐसे तमाम सवालों को फेस करना पड़ता है जिसमें मैं आपको यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूं। जैसे आपके सामने मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेम डायरेक्शन की, ठीक है, सेम डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से बात को समझिएगा, मैं कुछ उस पर प्रैक्टिस भी करवाता हूं। अगर मान लीजिए यहां पर एक चोर है और यहां पर एक पुलिस वाला है, दोनों के बीच की दूरी है 500 मीटर। कितनी है? 500 मीटर। ये चोर जो है अभी डाउट में था कि पुलिस वाला उसको नहीं समझ पा रहा है कि वही चोर है, इसलिए खड़ा है, ठीक है। पुलिस वाला भी अभी डाउट में है कि सामान्य सिविलियन ना हो, पकड़ लूं, पता चले मेरे ही ऊपर ही गाज गिर जाए, तो भी अभी शांति से खड़ा है, लेकिन क्लू ढूंढ रहा है, सुराग ढूंढ रहा है। अचानक उसको किसी ने खबर दी कि भाई वही चोर है। चोर भी समझ गया कि पुलिस वाला मुझे समझ चुका है कि मैं ही चोर हूं, तो चोर तुरंत ही इमीडिएट 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भगना शुरू करता है। पुलिस वाला समझ गया कि यही चोर है और तुरंत उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसको दौड़ करके पीछा करना शुरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति में पूछा जाता है कि कितनी देर में चोर पकड़ा जाएगा, समय क्या होगा? तो समय तो दौड़ने का, चोर का और पुलिस का समान ही रहेगा। अगर हम फार्मूला भी बनाकर चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि उनके बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर। चालें किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो पहला काम इस मीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। 500 बटे आप 1000 कर दीजिए, यह कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। किलोमीटर में 1/2 हो जाएगा। आप लिखिए 1/2। नीचे चलिए, सॉरी 1/2 नीचे चलिए। और चालों का अंतर, क्योंकि वो पकड़ इसलिए पा रहा है क्योंकि चाल यहाँ पर 15 है, उसकी कितनी है? 10 है। 15 और 10 का डिफरेंस कितना होता है? 5। तो ये आ जाएगा 1/2 गुणे 5, और हम इसको लिख सकते हैं 1/10 घंटे। 1/10 घंटे है, समझिएगा, 1/10 घंटे है। घंटे को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। 1/10 गुणे कितना कर दूं? 60। 6 से इसको मतलब इससे डिवाइड किया, 6 घंटे टोटल लगेंगे, सॉरी 6 मिनट टोटल लगेगा, जब चोर आराम से पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। अब यहीं पर मैं सवाल करता हूं कि चोर कितनी देर में पकड़ा गया? तो ठीक है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी? तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी देर में पकड़ा उसने? 1/10 घंटे में। तो 15 गुणे आप 1/10 कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है। आपने जैसे इसको किया, 1/10 है यहाँ पर, तो हल होने पर 1.5 किलोमीटर आएगा। पुलिस वाले को 1.5 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए। और चोर कितनी देर तक बचा रहा? 10 गुणे 1/10 कर दीजिए, 1 किलोमीटर तक बचा रहा, क्योंकि 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वह पकड़ा जाएगा। यहीं पर सवाल हमसे पूछ सकता था
कि जिस समय चोर भागना शुरू किया था, पुलिस पीछा करना शुरू किया था, उस समय 7 बजकर 20 मिनट हो रहे थे। 7 बजकर 20 मिनट हो रहे थे और ये PM था शाम को। कितने बजे पकड़ा जाएगा ये भी पूछ सकता है। तो 6 मिनट बाद अगर पकड़ा गया तो 6 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 7:26 PM पर वह पकड़ा जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग सवालों को हम मैनेज कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। अब जैसे एक दूसरी स्थिति भी आपके सामने आई। मान लीजिए मेरा घर A है, आपका घर A है। हम दोनों के घरों के बीच की दूरी सपोज करिए 180 किलोमीटर है। करेक्ट है, 180 किलोमीटर है और हम चाह रहे थे कि हम एक दूसरे से मिलें। मिलने के लिए हमने प्लान बनाया और मैं निकला अपने घर से। मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आप निकले अपने घर से, आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। मिलने में जो लगा समय होगा, हमारे बीच की दूरी कितनी है 180। हम इस समय दोनों अपनी अपनी चालों से योगदान दे रहे हैं, तो 40 और 50 का जोड़ करिए तो कितना हुआ 90। 90 से इसको डिवाइड कर 2 घंटे बाद हम एक दूसरे को मिल पाएंगे। अब इस समय भी घड़ी का समय पूछा जा सकता है कि घड़ी में कितना बज रहा होगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने घर से आधे घंटे बाद निकले और आधे घंटे की दूरी आपने तब तक तय करी है, तो हम डिस्टेंस को भी उस हिसाब से मैनेज करते हैं, समयों के आधार पर, तय की गई दूरियों के आधार पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ सवालों से और क्लियरिटी आती, थोड़ा सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ध्यान से आप लोग सवालों को समझेंगे तो यह अस्पष्ट और कर देगा आपको। जैसे यहां पर देखिएगा तो क्लियरिटी आती है। सवाल नंबर 1 इस सीट का आप देखिएगा। दो मित्र हैं 48 किलोमीटर की दूरी पर भिन्न भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिल पाएंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है। दोनों के शहरों के बीच की दूरी 48 थी। ठीक है, 48 किलोमीटर थी। दोनों मित्र थे, एक का नाम A था, दूसरे का नाम B था। दोनों अपने अपने शहरों से अपनी अपनी चालें जो उनकी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और साथ साथ 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। आप लोग समझ में आए तो कमेंट करते चलिएगा। कितनी देर में वे एक दूसरे को मिल पाएंगे। 48 टोटल दूरी है, चालों का योग 7 5 12 है। 12 चौके 48 होता है। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे को मिल पाएंगे। 4 घंटे इस सवाल का राइट सोल्यूशन। अगर यहीं पर ये कहा जाता कि 12 बजे से वे एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो 12 से 4 जोड़ देते तो शाम को 4 बजे एक दूसरे को मिल पाते। मतलब 4 घंटे बाद उनके मिलने का क्रम बन रहा था। दूसरा देखिएगा, एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूर खड़ी दो कारें 70 और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा। ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए, आपकी तरफ से हमें उत्तर मिलना चाहिए। करेक्ट है, एक जैसे सवालों के लिए आपको पूरी तरह से सोल्यूशन करना होगा और उत्तर हमें देना होगा। सेम वही अप्रोच है, 240 की दूरी है, चालों का जोड़ करिए और आंसर हमें बताइए कि कितना समय लगने वाला है। दो कारें X और Y दो ऐसे स्थानों पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं जो एक दूसरे से 216 किलोमीटर की दूरी है। मतलब 216 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान से देखिएगा। और दो कारें हैं X और Y हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। कंडीशन क्या है पढ़िएगा। यदि X तथा Y की जो चालें हैं, मतलब उन X और Y दो जो कारें हैं, उनकी चालों में 5:7 का अनुपात है। 5 अगर चाल है X की तो Y की चाल है 7 है। अब सवाल जैसे हमसे कहा कि X की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो X और Y एक दूसरे में कितने मिनट बाद एक दूसरे से X और Y मिल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इसकी चाल की वैल्यू हमको दे रखा है, कितना है 60 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा। 5 से देखिए 12 बार जा रहा है, तो 12 सत्ते इसी जाइए 84 हो जाएगा। मतलब इसकी चाल कितनी हो गई 84। अब मुझे क्योंकि निकालना क्या है, उनको मिलने का समय, तो समय के लिए हमने देखा है कि इसकी चाल 60 थी और इसकी चाल 84 बनकर आई। तो मैंने दोनों के बीच की दूरी लिया 216 और चालों का जोड़ करेंगे 60 प्लस कितना कर दिया 84। यहां पर कितना हुआ 216 और डिवाइड बाई 4 है 8 6 14 144 है। ठीक है, साल करते हैं इस सवाल को। यहां पर कितना हो जाएगा, जैसे अगर हम लोग इसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो कितने से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। जो भी जैसे आपका सेट हो पाए उसी प्रकार से काट सकते हैं। 16 मतलब 6 से तो कट ही रहा है। 6 दूना 12 और 6 चौके 24, 24 बार गया। 6 त्रिक 18 होता है, 6 चाह के 36 होता है। 12 दूना 24 है, 12 तिया 36 है, 3/2 घंटे हैं। 3/2 घंटे का मतलब, अब देखिए यहाँ पर एक दूसरे से मिले 3/2 घंटे हैं। दरअसल यहाँ पर जो उत्तर है मिनट में दिया हुआ है, हम लोग को इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। दुनिया जानती है कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। अगर 60 मिनट है तो 3/2 को हमें क्या करना होगा, 60 से गुणा करना होगा। 60 से गुणा करते ही कितना होगा 2 30 बार, 30 तिया 90,
90 मिनट में दोनों एक दूसरे को मिल पाएंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। तो सवाल हल होता है, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 90 मिनट बाद दोनों जो कारें हैं बेसिकली वो एक दूसरे को मिल पाएंगी, जो एक्स और वाई जिनका नाम है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। एक बस सुबह 8 बजे बी की ओर ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। सुबह 9 बजे दूसरी बस बी से ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। दोनों बस कितनी देर बाद या कितने बजे एक दूसरे को मिल पाएंगी? सवाल बढ़िया है। देखिए, स्थान ए है और स्थान बी है। सवाल में जैसे वर्डिंग दिया है उसी प्रकार से प्रेजेंट करिए। एक बस सुबह 8 बजे बी की ओर ए से, मतलब ए से चलेगी। किस तरफ से? सुबह 8 बज रहा था उस समय, 8 AM थे, ठीक है, 8 AM थे। किस गति से चलना शुरू करी है? 30 की गति से। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करिए। और इधर से एक बस स्टार्ट करेगी लेकिन 9 AM पर, ठीक है। एक बात समझिए, इनके बीच की दूरी ऑलरेडी 150 किलोमीटर की थी। कितनी थी? 150 किलोमीटर की थी। अब हुआ क्या, सबसे पहले यह 8 बजे से चलना शुरू कर दी जो पहली बस है, और दूसरी बस के चलने का जो गैप है वो 9 बजे का, क्योंकि टाइम 9 बजे का है तो गैप तो 1 घंटे बाद का है। तो हमें चेक करेंगे कि 1 घंटे में इस बस ने कितनी दूरी तय कर ली। सबको पता है कि डिस्टेंस जो होता है वह स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इसकी कितनी है? 30 है, और 1 घंटे तक इसने यात्रा करी है तो 30 किलोमीटर तो इसने मार्जिन में तय ही कर लिया है। तो अपने इस पूरी जर्नी में, जैसे अगर इस बस का नाम B1 था और इस बस का नाम B2 था, जो यहाँ से चलना शुरू करेगी, और किस गति से चलना शुरू करेगी? 40 की गति से 40 की गति से चलना शुरू करेगी, करेक्ट है। तो दूरी अब जो रह जाएगी उनके बीच केवल यह 120 किलोमीटर की रह जाएगी। 120 किलोमीटर की रह जाएगी। इसकी गति 30 है और इसकी गति 40 है, करेक्ट है। अब सेम उसी तरह से सवाल हल करेंगे, लेकिन जो टाइम की काउंटिंग होगी वो 9 बजे से होगी, क्योंकि 8 बजे से तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया और मैंने उस डिस्टेंस के पार्ट को ही निकाल दिया। अब यहां से कैलकुलेशन होगा 9 बजे से। पहली चीज तो आप बताओ कितनी देर बाद वो एक दूसरे को मिलेंगी। तो समय जो होगा, उनके बीच की दूरी अब कितनी बची है? 120। चालों का जैसे मैंने जोड़ किया तो 40-30 कितना होता है? 70 है। ये खत्म कर दिया, 12/7 आया। अब 12/7 को हम लोग क्या प्रेजेंट करेंगे? जैसे आप देख लीजिएगा, भाई पहले की गति 30 थी और दूसरे की गति यहाँ पर क्या है? दूसरे की गति 40 है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसने 1 किलोमीटर तक यात्रा, 1 घंटे तक यात्रा करी थी, तो 30 किलोमीटर उसने कवर किया था। 150 में 30 निकाल दिया तो 120 अपने पास बचा हुआ था। 120 को 12/7 घंटे में वो तय कर लेगी। 12/7 घंटे का मतलब क्या होगा? जैसे हमसे समय पूछा है कितने बजे मिल पाएगी, ये हमको बताना है, ठीक है। मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 1 के 7, 1 घंटा भी था, करते ही 5/7 हो जाएगा। अब इसको तो हमें मिनट में ही लेना पड़ेगा। 1 घंटा मतलब हम जोड़ देंगे, 9 बज रहा था उसमें, 1 घंटा जोड़ दिया, 10 तो बजा दिया मैंने, 10 बजकर हो गया है। अब ये जो 5/7 है इसको समझिएगा। 5/7 को जब मैंने 60 से गुणा किया, क्योंकि हम इसको घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 5 छंगे 300 हो गया, 300/7 कर दिया, 7 चौके 28 हो गया, 28 2 0, 7 दूना 14, तो 42 समथिंग आएगा। एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन 10:42 के आसपास यह जो है बस एक दूसरे को मिल पाएंगी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट सोल्यूशन होगा। इस हिसाब से आप इसका उत्तर तय कर सकते हैं। कैलकुलेशन में अपने हिसाब से चीजों को समझ सकते हैं, और आशा करता हूं समझ में आया भी होगा। एकदम अच्छे से मिला लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, और अपने कमेंट से जरूर बताइएगा कि ये चीजें आपको क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई है। अगले सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर ये आपके सामने अगला है, जो चोर की पुलिस का कॉन्सेप्ट है। एक चोर को 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी देखता है। पुलिस वाला चोर का पीछा करना शुरू कर देता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? ये हमको बताना है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी बनने वाली है। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए ऑलरेडी उनके बीच की दूरी 250 मीटर थी, ऑलरेडी उनके बीच की दूरी 50 मीटर थी। यहाँ पर चोर था, यहाँ पर चोर था, यहाँ पर पुलिस वाला था। अब पुलिस वाले को देखते ही चोर भागना शुरू किया 10 की गति से, करेक्ट है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और उसी समय 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह जो पुलिस वाला है चोर का पीछा करना शुरू किया। हमको ये तय करना है कि ये जो 6 मिनट है ना, 6 मिनट में दोनों कितनी दूरियां तय कर लेंगे। पुलिस वाला भी कितना तय कर लेगा और चोर भी कितना तय कर लेगा, क्योंकि 6 मिनट बाद ही हमसे पूछा है कि उनके बीच कितनी दूरी बचेगी। अभी पकड़ा नहीं गया, कितनी दूरी बचेगी ये बताना है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर देखो हम ऐसे डायरेक्टली निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या ऑलरेडी उनके बीच 250 मीटर की दूरी है, और ऐसे वर्बल अगर करें तो 6 मिनट का मतलब 6/60 होता है।
इसको आप 6/60 लिख सकते हैं, अर्थात आप इसको हल करेंगे तो 1/10 घंटे है। अब हम समझते हैं कि 1/10 घंटे का मतलब क्या हुआ, 11 गुणे 1/10 मतलब 1.1 किलोमीटर तय हुआ। समझ रहे हैं, 1.1। और इसने क्या किया, 10 गुणे 1/10, इसने 1 किलोमीटर तय किया। इसका मतलब यहां से 1 किलोमीटर भाग गया, और 1 किलोमीटर जाने का मतलब टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक 1250 हो गया। भाई यहां पर आपके पास 250 ऑलरेडी था, ठीक है। और इसकी बात अगर किया जाए तो इसने कितनी दूरी तय कर ली है, इसने भाई ये 1.1 तय कर लिया है। 1.1 का मतलब होता है 1100 मीटर। समझ रहे ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1250 टोटल डिस्टेंस है। अब 1250 में अगर हम 1100 घटा दें, 150 मीटर की दूरी अभी भी बची हुई है। 150 मीटर की दूरी आपके सामने डी ऑप्शन में है, राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन समझने की बात होती है। अगर हम जैसे ऐसे सोचते कि चलो उनके बीच की दूरी 250 मीटर थी, 6 मिनट में, अब हमको तो यही समझना था कि 6 मिनट में सापेक्ष कितनी गति तय, मतलब डिफरेंस क्या आएगा। जैसे अगर 6 मिनट का मतलब 1/10 होता है, मैं अपने हिसाब से अगर इसको समझाऊं तो कैसे कर सकता था, 1/10 है। उनके बीच की जो स्पीड का फर्क है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर हम लोग लेकर चले तो 1/10 को हम 1 से गुणा कर दें, तो एक प्रकार से ऐसे में हम 100 मीटर की बात करेंगे। जैसे आप ऐसे देखिए, डिफरेंसेस की बात करी चालों में, चालों का डिफरेंस क्या है बताइए, 11 और 10 का फर्क कितना हुआ, 1। क्या बताइए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय था जो मार्जिनल उन लोगों ने तय किया था, मैंने क्या किया, 1 गुणे 1/10 कर दिया। कितना किलोमीटर आया, 1/10 किलोमीटर आया। अब 1/10 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। कितना, 100 मीटर। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 250। 250 से अगर 100 घटा दे तो वैसे भी 150 मीटर की दूरी उनके बीच रह जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने है। लॉजिक कंफर्म है तो सब सवाल डन हो जाता है, इजिली हल हो जाता है। लॉजिक में कंफ्यूजन है तभी प्रॉब्लम है। इसलिए आप लोग ऐसे सवालों पर अपना फोकस बनाइए, और आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक चोर 400 मीटर की दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाते हुए भागता है। एक चोर है जो 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर, एक शहर है, देखो एक चोर यहां पर है और एक शहर है जो यहां पर है, और उस शहर से चोर की दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर है। और वह क्या करता है, कार चला करके भागना, मतलब उस शहर की तरफ जाना शुरू करता है। सुनते चलिए, किस गति से जाना शुरू करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाना शुरू करता है। होता क्या है, सिर्फ 30 मिनट बाद, सिर्फ 30 मतलब अभी सुनिए, अभी वह केवल बेचारा चला ही था और 30 मिनट तक यात्रा तय किया था। तो 30 मिनट की यात्रा तय करते ही, जैसे ही तय किया, एक पुलिस वाला है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू कर दिया। यहीं से एक पुलिस वाला था, और उस पुलिस वाले की गति क्या थी बताइए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बस आप मुझे इतना बता दें कि जब यह चलना शुरू किया, और क्योंकि यह 30 मिनट चल चुका था, 30 मिनट चलने का मतलब आधे घंटे चल चुका था, क्योंकि इसकी गति 60 थी, तो 60 का मतलब 60 से अगर मैं आधे से गुणा कर दूं तो 30 किलोमीटर इसने तय कर लिया था। 30 किलोमीटर दूर था, कौन था बताएं, यहां था स्थिति। ये चोर इस समय है जिसकी गति कितनी है, 60 है। ये पुलिस वाला यहां पर है जिसकी गति कितनी है बताएं, 80 है। अब ये चोर भागेगा और पुलिस वाला पीछा करेगा। अब पूछा गया चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो 400 का तो मतलब ही खत्म हो गया। यही हमसे पूछा है कि जब चोर पकड़ा जाएगा तो पुलिस ने कितनी दूरी तय करी है, हमको बताना है। इस समय चोर और पुलिस के बीच की दूरी है 30 किलोमीटर, चालों में अंतर है 20 का। हम लोगों को ये पता करना है कि चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा। पकड़ने में लगा समय, उनके बीच की दूरी बटा चालों का अंतर 20 कर दीजिए। शून्य मतलब 3/2, 3/2 का मतलब होता है बेसिकली 1 सही 1/2, या इतना घंटा लिख दीजिए। 1.5 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, 1.5 घंटे में, ये स्पष्ट है। अगर 1.5 घंटे में पकड़ा गया तो 1.5 घंटे में पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी होगी। दूरी मतलब क्या होता है बताइए, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल कितनी थी पुलिस वाले की, 80, और कितने समय तक दौड़ा, 3/2, 2 से डिवाइड किया कितना, 40, 40 गुणे 3 कर दीजिए कितना होगा, 120, 120 किलोमीटर। यहां सवाल अच्छा तब बनता कि जब चोर पकड़ा गया, ऐसे पूछ सकता है, जब चोर पकड़ा गया उस शहर तक जहां चोर, जिस तरफ चोर भाग रहा था, उस शहर से कितनी दूर पहले चोर पकड़ा गया।
या हमसे पूछ सकता था कि चोर पुलिस वाला अगर चोर को पकड़ने के बाद उसको उसी शहर ले जाकर के थाने में बंद करना चाहता है तो उसे कितना समय लग जाएगा या कितने बजे वह ले जाकर के वहां पहुंचा पाएगा। सवाल ऐसे घुमा करके आपके सामने आ सकता है और इस तरह के सवालों पर भी एकदम दिमाग लगा के रखिएगा और आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर जब चोर को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पकड़ करके उसको उसी शहर ले जाना चाहता है जिस शहर चोर भगा था, जिस शहर की तरफ चोर भगा था, तो कितने समय में वह उस शहर तक पहुंचा देगा, कितने समय तक उस शहर में पहुंचा देगा। और एक सवाल और यही पूछ सकता हूं, यदि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाला शाम को 9:30 से अपनी यात्रा शुरू करता है तो कितने बजे तक उस शहर तक चोर को लेकर के जाकर थाने में जमा कर देगा, थाने में बंद कर देगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं, सवाल को अच्छा सवाल है, बिल्कुल आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। अब एक लास्ट सवाल से मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा, इसको आपको एंड करना है, बताना है। एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूर पर एक बिल्ली को देखा, बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागती है, कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे भागता है। कुत्ते को बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा? आराम से आपका आंसर आना चाहिए और उत्तर करके हमें कमेंट करना चाहिए आपको, ठीक है। एक लास्ट सवाल ये भी मैं आपकी तरफ देता हूं। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है। मान लिया जाए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की चाल और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। गणना करके मीटर में बताइए कि पुलिस वाले के पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय करी है। आंसर हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं और आप लोगों के सवालों का इंतजार कर रहा हूं, आपके डिमांड्स का इंतजार कर रहा हूं। मैंने अपने आधार पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको सेलेक्ट करना शुरू किया है। आप भी अपना फोकस बनाइए और लगिए इस तरह के टॉपिक पर। देखिए आपकी क्लियरिटी हो पाती है कि नहीं, आप समझ पाते हैं कि नहीं, और अगर सही में समझ पाते तो मुझे स्पष्ट करके बताइए अपने कमेंट से। वीडियो कैसा लगा जरूर लिख करके दीजिएगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि हर तरह की कनेक्टिविटी आपको मिलती रहे। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, कुछ भी हो तो आप कमेंट्स करके हमें सूचित करिएगा। थैंक यू सो मच सभी को।